और अब खबर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड के घर पर कैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरों। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर इलाका, छांगुर बाबा के नाम से मशहूर शख्स के घर पर लगातार कार्रवाई हो रही। उसकी आलीशान कोठी पर आप देखिए जरा, आज दूसरा दिन था बुलडोजर कार्रवाई हुई और ठीक वहीं से शुरू हुई जहां कल छोड़ा गया था। इसके पाप के साम्राज्य को जमींदोज किया जा रहा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ श्री राम की नगरी अयोध्या से भी ऐलान किया कि हिंदू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 32 घंटों से बलरामपुर में बुलडोजर गरज रहा है। छांगुर बाबा की धर्मांतरण फैक्ट्री को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। धर्मांतरण के गोरख धंधे से तैयार किए गए इस काले साम्राज्य की हर ईंट को तोड़ा जा रहा है। कल इस अधर्म लोक की बुनियाद तोड़ी, आज छांगुर बाबा का महल मिट्टी में मिलाया गया। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड की इस आलीशान हवेली पर बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन। भारी फोर्स के साथ बुलडोजर टीम यहां पहुंची कार्रवाई शुरू करने के लिए, और वहीं से शुरू की जहां कल खत्म की गई। कोठी है ये 7 बीघे में बनी हुई थी, जो कि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा अवैध था, और आज उस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। ये वही जगह है जहाँ पर छांगुर बाबा धर्मांतरण किया करता था, धर्मांतरण लोगों का करवाया करता था। एक तरफ बलरामपुर में बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर अयोध्या जी में बाबा खुद जलालुद्दीन पर बरस रहे थे। सीएम योगी ने छांगुर का नाम लिए बगैर उसे बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला जल्लाद करार दिया, और ये साफ किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। सीएम के ऐलान से साफ कि अवैध धर्मांतरण के गुरु छांगुर बाबा के कुकर्मों का हिसाब होकर रहेगा। जैसे जैसे बुलडोजर उसके अवैध साम्राज्य को जमींदोज कर रहा है, उसके रहस्य लोक के छिपे राज भी बेपर्दा होते जा रहे हैं। जांच टीम के सर्च ऑपरेशन में छांगुर के इस आलीशान घर में धार्मिक किताबें मिली। कहा जाता है कि इन किताबों को धर्म परिवर्तित करने वाले लोग पढ़ते थे। जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था उन्हें भी पढ़ाया जाता था। मगर अब जलालुद्दीन की हर करतूत उजागर हो रही है। हर तरफ बुलडोजर उसके अधर्म लोक को खत्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग केस में छांगुर पर शिकंजा कसने जा रही है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े बैंक खातों की जांच की जा रही है। उसकी संपत्ति का पूरा हिसाब हो रहा है। एसटीएफ की जांच में 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे, जिनमें विदेशों से मिल रही फंडिंग शामिल है। ये पैसे छांगुर ने कहां खर्च किए, ईडी जांच कर रही है। यानी छांगुर के छद्म जाल को भेदने की पूरी तैयारी है। और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस से सीएम योगी आदित्यनाथ से बचना इस बहरूपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी मीडिया के लिए बलरामपुर से पीपी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छांगुर के जिस आलीशान महल पर बुलडोजर एक्शन किया गया, उसके एक एक कमरे को खंगाला जा रहा है, तलाशी ली जा रही है, और इसी दौरान कुछ ऐसा सामान मिला जो बताता है कि ये सिर्फ धर्मांतरण का सेंटर नहीं, बल्कि छांगुर की अय्याशी का अड्डा भी था। जी न्यूज के कैमरे पर छांगुर बाबा का रंगीन महल। गुप्त दरवाजा खुला, कोठी में क्या क्या मिला। रंगीले छांगुर बाबा के बेडरूम का ब्लैक सीक्रेट।
बलरामपुर के जिस किलानुमा हवेली में छांगुर बाबा ने अपना अय्याश लोक बना रखा था, उसके अंदर का रहस्य एक एक करके दुनिया के सामने आता जा रहा है। जी न्यूज की टीम जब छांगुर बाबा के सीक्रेट रूम में पहुंची तो वहां कई ऐसी चीजें मिली जो छांगुर और जलालुद्दीन की रंगीन दुनिया का सच उजागर करती है। और इसी सीक्रेट कमरे में उसके साथ रहती थी नीतू उर्फ नसरीन, जिसे दुनिया नवीन उर्फ जलालुद्दीन की बीवी के रूप में जानती थी। छांगुर बाबा के कमरे से मसाज ऑयल, जोशवर्धक दवाएं और विदेशी सामान बरामद हुए हैं, जिससे पता चलता है कि छांगुर बाबा ने धर्मांतरण की बदौलत जो करोड़ों की आलीशान कोठी खड़ी की थी, उसमें वो अय्याशी का अड्डा भी चलाता था। मैं आपको दिखाऊं कि इनके यहाँ से ये देखिए, ये एक तेल मिला है। ये जो तेल है, ये तेल भी, ये ऑयल भी ताकत बढ़ाने का तेल है। मालिश, जो बॉडी मसाज जो किए जाते हैं, बॉडी मसाज के लिए ये तेल जो है वो यूज़ किया जाता है। जलालुद्दीन के रहस्य लोक का ये वो हिस्सा था जिससे वो हर किसी की नजर से बचा रखा था। इस हिस्से में कोई दाखिल ना हो पाए, इसके लिए वो कई सीसीटीवी कैमरे से इसकी निगरानी करता था। छांगुर बाबा के इस आलीशान महल के सीक्रेट कमरे में बड़े से सोफे और किंग साइज बेड था, और कमरे में जो विदेशी सामान मिला वो ज्यादातर सऊदी अरब से मंगाया जाता था। ये देखिए सर्फ का है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया से आया हुआ है और इसमें आपको लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए मेड इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे, और ये देखिए ये इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें नाम ये उर्दू से लिखा गया है पूरा, और ये भी बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। इन ऐशो आराम के सामान के अलावा छांगुर बाबा के सीक्रेट रूम से एक बिल बुक भी बरामद हुआ है, जिसके कवर पेज पर आशिया बुटीक लिखा हुआ है। इस बिल बुक में कई मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, मगर जी मीडिया की टीम ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो किसी से संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि वो नंबर बंद किया जा चुका था। बिल की कॉपी है जो इनके घर से मिली है। हालांकि इसमें एक फ़ोन नंबर भी दिया गया था, जो फ़ोन नंबर जब हमने जी के कैमरे पे मिला के देखा तो वो फ़ोन नंबर अस्तित्व में नहीं है। ज़रूर ये जो बिल काटे जा रहे थे, जो बिल यहाँ से काटे जा रहे थे लगातार, ये फर्जी बिल थे। सवाल ये है कि अगर ये बिल बुक किसी बुटीक का ही था तो फिर इसमें लिखे नंबर अचानक बंद क्यों हो गए? क्या इन नंबरों के पीछे कोई रहस्य छिपा है? जांच एजेंसियां अब इसका पता लगाने में जुटी हैं। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बलरामपुर।